Hello friends, once again most welcome all of you to the 9th day video of vocabulary जिसमें आज once again हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत शानदार शब्दों को सीखने वाले हैं। जो 10 वर्ड्स हमारे एंड फ्रेजल वर्ब्स को हम स्टडी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके लिए, और इनको प्लीज़ पहले की तरह जैसे आप होमवर्क भेज रहे हैं उसी तरह से होमवर्क भेजते रहें दोस्तों, और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए सो दैट यू मे अंडरस्टैंड दैम वेरी वेल। और उन लोगों ने जिन्होंने भी रिसेंटली एक्सेप्ट किया है चैलेंज को वोकैबुलरी की, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको आगे, बिकॉज वो सभी होमवर्क को कंप्लीट करेंगे एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट ऑल 365 वीडियोस, ताकि जब आप इन्हें कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपका जो वोकैबुलरी का लेवल है, आपके शब्दकोश का जो लेवल है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आपका बैक अवे, यानी बैक अवे का मतलब होता है पीछे हटना, यानी रिट्रीट और गो बैकवर्ड्स, यानी पीछे हट जाना, पीछे चले जाना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए, द क्राउड बैक अवे, ये मेन वर्ड है आपका, इसका सेकेंड एक्शन हमने यहाँ पर किया पास्ट फॉर्म में, बैक्ड अवे यानी पीछे हट गई थी भीड़। व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ, जब आदमी ने चाकू निकाला, तो जब चाकू निकाला तो भीड़ पीछे हट गई। ठीक है, दिस इज बैक अवे। इसमें 2 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, एटलीस्ट 2 सेंटेंस तो बनाने ही है। 2 सेंटेंसेस मुझे बनाकर आप होमवर्क में भेजेंगे, राइट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैक डाउन, पीछे हटना यानी वापस लेना। तो ये देखिए, रिट्रैक्ट और विड्रॉ योर पोजीशन और प्रपोजल इन एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आपका कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई विवाद है, उसमें आपने किसी पोजीशन को विड्रॉ कर लिया, पीछे हट गए या किसी चीज़ को वापस ले लिया, दैट इज कॉल्ड द बैक डाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी रिफ्यूज टू बैक डाउन, उसने मना कर दिया पीछे हटने के लिए या मान जाने के लिए, वापस लेने के लिए कुछ भी, एंड शी वॉज फायर्ड, राइट, एंड शी वॉज फायर्ड, और उसको निकाल दिया गया जॉब से। तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन, दैट इज ऑल्सो, ये सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती सी आपको नजर आएंगे, इनके यूजेस समहाउ थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। तो एक बार आप इसमें एक्सरसाइज करेंगे और बनाकर देखेंगे सारे सेंटेंस को, तो आप धीरे धीरे इनमें कस्टम्ड हो जाएंगे, विल बी यूज्ड टू यूजिंग, ठीक है, इन सभी शब्दों को। बैक आउट देखिए, वादा तोड़ना, पीछे हटना यहाँ पर भी, लेकिन कोई प्रॉमिस आपने किया और उसको तोड़ दिया, आप पीछे हट गए, तो दैट इज कॉल्ड वादा तोड़ देना। तो फेल टू कीप एन अरेंजमेंट और प्रॉमिस, आपने कोई व्यवस्था की, उसको आगे बरकरार रखने के लिए आपने पीछे हट जाना, उसमें आप असफल हो गए, या कोई वादा तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, ही बैक्ड आउट 2 days before the holiday, so we gave the ticket to his sister। तो छुट्टी के 2 दिन पहले उसने मतलब पीछे हट गया या मना कर दिया, या उसने बोला कि नहीं भाई मैं फेल हुआ, सफल हो गया। ठीक है, बैक्ड आउट 2 days ago before the holiday, इसीलिए हमने जो टिकट था वो उसकी बहन को दे दिया। ठीक है, और भी सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। जिस पर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कि भाई ही मेड अ प्रॉमिस टू सी मी 3 days ago, उसने 3 दिन पहले मुझसे वादा किया था मिलने का, बट ऑल ऑफ सडन ही बैक्ड आउट, लेकिन उसने तोड़ दिया, वो पीछे हट गया, उसने वादा तोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैकअप। बैकअप मतलब सुरक्षित रखना, किस चीज़ को सेव कर लेना। मेक अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा, आपके पास कोई भी डेटा होता है उसका बैकअप ले लेना, जैसे हम जनरली कंप्यूटर में बैकअप ले लेते हैं, तो वो एक बैकअप होता है। यू शुड ऑलवेज बैकअप इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो दैट यू वॉन्ट लूज ऑल योर वर्क इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द हार्डवेयर। तो आपको हमेशा क्या लेना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण आपकी फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बैकअप लेना चाहिए, ताकि आप उस काम को ना खोएं, वो सारा काम आपका ना खोए। किस केस में, यदि कुछ भी गलत होता है आपके हार्डवेयर के साथ। ठीक है, बैकअप मतलब सहायता, दैट इज सपोर्ट, आप किसी को बैकअप करते हैं, दैट द रेस्ट ऑफ द स्टाफ बैक्ड हर अप, यानी से जो भी आपका मतलब स्टाफ था
बाकी स्टाफ ने उसको सपोर्ट किया व्हेन शी कंप्लेन अबाउट द वर्किंग कंडीशन। जब उसने वर्किंग कंडीशन को लेकर शिकायत की तो उसको बैक्ड किया गया, शी वाज बैक्ड अप किसके द्वारा, बाय द रेस्ट ऑफ स्टाफ। ये इस तरह से आप बैकअप को यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज बार्ज इन, दैट इज जबरदस्ती घुसना, टांग अड़ाना भी होता है इसका मतलब बार्ज, लेकिन बार्ज इन दैट जबरदस्ती घुस जाना कहीं भी। तो एंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट पीपल रूडली, और किसी को बदतमीजी से बाधा डालना या किसी को इंटरप्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे बार्ज्ड इनटू माय ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में जबरदस्ती घुस गए या घुस आए विदाउट नॉकिंग, बिना दरवाजा खटखटाए, एंड स्टार्टेड टॉकिंग, और बात करनी शुरू कर दी, इवन दो आई वॉज ऑन द फोन, भले ही मैं फ़ोन पर था, जबकि फ़ोन पर था, भले ही मैं फ़ोन पर था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में घुसे और मुझसे बात बिना नॉक किए और मुझसे बात करनी शुरू कर दी, यानी बात करनी शुरू कर दी। और नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर बी अलोंग, यानी पहुँचना या आ जाना। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ, द नेक्स्ट बस शुड बी अलोंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर और सो। तो जो अगली बस है वो पहुँच जानी चाहिए या आ जानी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, तो लगभग 15 मिनट में या के आसपास यहाँ पर आ जानी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर देखिए इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, यानी घंटे के जो क्वार्टर होता है दैट वुड बी 15 मिनट, उसी को क्वार्टर बोलते हैं, तो 15 मिनट में के आसपास वो आ जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए 8-1 दैट बी अवे, बाहर होना, कहीं पर होना, या बी जैसे एल्सवेयर और हॉलीडे स्पेशली हम बोलते हैं एक्सेट्रा, छुट्टी वगैरह पर होना। जैसे सी इज अवे ऑन बिजनेस फॉर 3 वीक्स, तो वो कहीं छुट्टी पर बाहर है, एक या बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर है, सी इज ऑन लाइक बिजनेस को लेकर कहीं बाहर है फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के लिए, ठीक है, दैट्स बी अवे। ओके, एंड बी कट अप, दैट इज परेशान, यानी बी अपसेट, तो शी वॉज वेरी कट अप अबाउट कमिंग सेकेंड एज शी थॉट शी डिजर्व टू विन। तो जैसा कि उसका मानना था वो डिजर्व करती है भाई जीतने के लिए, यानी फर्स्ट प्राइज को जीतने के लिए या फर्स्ट आने के लिए, बट शी वॉज कट अप अबाउट कमिंग सेकेंड, लेकिन वो सेकेंड आने को लेकर बहुत परेशान थी। शी वॉज वेरी कट अप, बहुत परेशान थी। एंड एट दैट सी, ये देखिए 9 में ये हो गया आपका। एंड द 10th वन दैट बी डाउन, इसमें हमने 3 अलग अलग फ्रेजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तीनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। ये देखिए राइट, यहाँ पर है फर्स्ट वन दैट उदास होना, बी डिप्रेस्ड, दैट ही इज बीन डाउन सिंस हिज पार्टनर लेफ्ट हिम, तो जब से उसके पार्टनर ने उसको छोड़ा वो बहुत ही उदास है, यानी शी इज बीन डाउन, ठीक है, उदास है। नेक्स्ट वन दैट बी डाउन, यानी कम होना, बी रिड्यूस्ड और लेस, यानी कम कर देना है, किसी चीज का कम होना। फॉर एग्जाम्पल द फर्म्स प्रॉफिट आर डाउन बाय द 10% दिस क्वार्टर, राइट। तो जो इस, ये देखिए बी का मतलब यहाँ पर ये इजामार ने ले लिया, तो आर के साथ यहाँ पर डाउन हो गया, नो प्रॉब्लम। तो जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के वो कम हो गए हैं या कम है बाई 10%, 10% कम दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में, ठीक है जी। देखिए लास्ट वन, इसको और देख लेते हैं, बी डाउन विथ, यानी बी डाउन का मतलब है बीमार और विथ किसी बीमारी से, तो बी इल यानी बीमार होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छे से ये समझना होगा इस फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए। ये देखिए गोविंद इज डाउन विथ सम बग एंड इज ऑफ वर्क टुडे, राइट। तो गोविंद आज मतलब बीमार है किसी एक जैसे होती है ना इन्फेक्शन वाली कोई बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है, उसको बग बोलते हैं। तो बग का मतलब देखिए कोई भी कीड़ा, कीट पतंगा, इवन खटमल, बग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, आपके कंप्यूटर वगैरह में बग आ जाता है, दैट्स ऑल। बग का मतलब एक कोई भी जो कि फैलने वाली बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है, उसको बग बोलते हैं। और वो आज छुट्टी पर, यानी काम से छुट्टी पर है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 वर्ड कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। तो आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टू शेयर with your friends this video as well, right, on your social media,
होमवर्क ज़रूर भेजिएगा दोस्तों उसी नंबर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अभी तक के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।